जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे, मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं विद न्यू टॉपिक, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलिए इसको डेराइव करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, ये हमारे पास मान लीजिए एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द पॉइंट ओरिजिन ओ। और मान लीजिए हेयर आर टू पॉइंट्स, मान लीजिए ये P है एंड दैट इज यहां पर ये Q। और मान लीजिए जो x एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो x वैल्यू, x का तो x होगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। और इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ Q मान लीजिए x2 कोमा 0 ये होगा एंड दिस इज x1 कोमा 0, दिस इज x1 कोमा 0 है। तो अगर हम कोई मिड पॉइंट की बात करें, मान लीजिए ये पॉइंट है मिड पॉइंट, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमें वो ड्राइव करना है। तो देखिए कैसे। अब अगर P के कोऑर्डिनेट x1, 0 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है वो x1 है। और अगर Q के कोऑर्डिनेट x2, 0 है, मींस यहां से लेकर जो डिस्टेंस आएगा यहां तक वो x2 आएगा। और हमने यहां पर मान लीजिए पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x का वैल्यू मान लीजिए x है और y का वैल्यू 0 होगा। तो जो हाउ x इज रिलेटेड टू x1 एंड x2 वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। तो देखिए अगर मुझे ये डिस्टेंस पता हो, ये डिस्टेंस, ये टोटल, और अगर मैं इसका हाफ डिस्टेंस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। और जो ये डिस्टेंस है वो कितना है वो हम सभी जानते हैं। अगर टोटल मैं x2 में से x1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस बचेगा। तो जो ये डिस्टेंस आया मेरे पास वो कितना आया, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आया, ये आया हमारे पास x2 माइनस x1। तो अब जो ये मिड पॉइंट है ये वाला, तो जो ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस वो कितना आएगा, वो आएगा x2 माइनस x1 जितना है उसका हाफ, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है। तो ये कितना आएगा, x2 माइनस x1, तो ये आएगा x2 माइनस x1 बाय 2, ये डिस्टेंस आएगा। और ये है PA। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है वैल्यू ऑफ x। और वैल्यू ऑफ x मींस यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, x1, उसको हम बोलेंगे x। तो हमने फाइंड आउट करना है द रिलेशन बिटवीन x, x1 एंड x2। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। अगर मुझे OA तक जाना है तो OA को मैं लिख सकता हूं, OA कैन बी रिटन एज OP प्लस PA, इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो OA प्लस PA। अब देखिए जो OA है वो क्या है, ये डिस्टेंस तो x1 है, तो OA इज x1 प्लस, और PA क्या है, PA आप देख सकते हो ये डिस्टेंस है जो x2 माइनस x1 बाई 2 है। तो ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1 बाय 2, ये। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले बेस सेम लेना पड़ेगा। तो इसको आप एक काम कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे भी।
तो अब देखिए बेस हो गया सेम, तो ये ऐड होगा तो ये आएगा 2x1 प्लस x2 माइनस x1, ये आएगा, और डिवाइड बाई आएगा 2। तो अब देखिए 2x1 माइनस x1 तो कितना आया x1, इसी प्रकार प्लस x2 बाय 2, ये आया हमारे पास द वैल्यू ऑफ x। इसी प्रकार अगर हम y एक्सिस पर लेंगे, आप ये करके देखना, तो y का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए ये, और मान लीजिए यहां पर जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो वो x2, y2 है। तो जो मिड पॉइंट होगा, जो बीच का पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लीजिए x, y है, एंड द रिलेशन बिटवीन x एंड x1 एंड x2 इज गिवन बाय x इक्वल आएगा x1 प्लस x2 बाय 2, और इसी प्रकार y का वैल्यू आएगा y1 प्लस y2 बाय 2, ये आएगा। आप एक इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर लूं 8,6, 8,9 ले लीजिए, और यहां पर ये पॉइंट है 4,15, मान लीजिए ये पॉइंट है, और इनके बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल आएगा x1 प्लस x2 बाय 2, और x1 क्या है यहां पर, दिस इज x1, दिस इज y1, x2 एंड y2, ये। तो x1 का वैल्यू क्या है, दैट इज 8, y2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है, दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, और ये आएगा 8 प्लस 4, 12 बाई 2 दैट इज 6, और इसी प्रकार जो y का वैल्यू आया दैट इज y1 प्लस y2 बाय 2, और ये इक्वल आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, दैट इज 9 प्लस 15 बाय 2, एंड 9 प्लस 15 दैट इज 24, 24 बाय 2 दैट इज 12। तो जो ये पॉइंट आया उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 6, 12, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और आपको आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है कि मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जो, दैट इज द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस, एम एंड टी। जो ये टेबल है उसमें गिवन है द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। जस्टिफाई योर आंसर। अब हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कोई दो पॉइंट है उनके बीच का मिड पॉइंट निकालना है, मान लीजिए कोई दो पॉइंट है और इनके बीच का अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो जो दिस इज x2, x1, y2, और ये मान लीजिए x1, y1, तो जो इनके बीच का मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y अगर इसके कोऑर्डिनेट ले और सिंपली a, b, तो जो a होगा दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2, और इसी प्रकार जो b होगा दैट इज y1 प्लस y2 बाई 2, ये होगा। अब देखिए हमने चेक करना है कि मिड पॉइंट है या मिड पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट देखिए
ये आ गया हमारे पास x1 और दिस इज y1, x2 y2। अगर हमने x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 2। x1 इज -3 प्लस x2 इज +3 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा, -3 + 3 दैट इज 0 एंड 0 बाय 2 दैट इज 0, ये आएगा। इसी प्रकार अगर हम y का वैल्यू निकाल लें तो y का वैल्यू कितना आएगा, y1 प्लस y2 बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, दैट इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, दैट इज 0 बाय 2 एंड 0 प्लस 0 दैट इज 0 एंड 0 बाय एनीथिंग दैट इज 0, तो ये आएगा 0। क्या जो मिड पॉइंट है दिस वन, क्या इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं? इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो हम ये बोल सकते हैं m इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो ये यस है, यहाँ पर यस है। इसी प्रकार अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे पास है जो तो इसमें आया यस। अब जो अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें देखिए 2,3 4,5, तो इसमें अगर हम x का वैल्यू निकाल लें तो x आएगा x1 प्लस x2 बाय 2। x1 इज 2 प्लस x2 इज दैट इज 4 बाय 2, तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 एंड 6 बाय 2 कितना आया, 3। तो क्या x का वैल्यू 3 है, यस 3 है। और y का वैल्यू देखिए तो y इक्वल आएगा y1 का वैल्यू 3 है प्लस y2 का वैल्यू दैट इज 5 है और बाय 2। अब देखिए 3 प्लस 5 दैट इज 8 एंड 8 बाय 2 दैट इज 4, तो y का वैल्यू क्या है, 4 है, ये भी करेक्ट है। मींस दिस m इज आल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ s एंड t, तो इसका आंसर भी क्या आया, इसका आंसर भी हमारे पास यस आया, तो इसका आंसर आया हमारे पास यस। इसी प्रकार ये है हमारे पास, अब इसको करके देख लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा x1 प्लस x2 बाय 2। x1 इज 0, x2 इज आल्सो 0 बाय 2, 0 प्लस 0 दैट इज 0 एंड 0 बाय 2 दैट इज 0, तो x का वैल्यू 0 आया, तो x का वैल्यू 0 है। y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू y1 प्लस y2 बाय 2, तो y1 का वैल्यू क्या है, 0 प्लस y2 का वैल्यू क्या है, -10 बाय 2। अब 0 प्लस -10 कितना होगा, -10 एंड -10 बाय 2 ये कितना आएगा, -5। क्या ये -5 है, तो यहां पर ये माइनस नहीं है, +5 है, तो ये नहीं है। मींस इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर 9 आया। तो इसका आंसर आया 9। अब देखिए जो ये लास्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको चेक करना है कि ये मिड पॉइंट है या ये मिड पॉइंट नहीं है, और एक्चुअली में ये मिड पॉइंट नहीं होगा, तो ये 9, इसका भी आंसर 9 आएगा और आप इसको इजिली सोल्व कर सकते हो। तो व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st, अगर यहाँ पर मिड पॉइंट है, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s and t? यस, जो हमने ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने अभी डराइव किया है, एंड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी स्टेटमेंट ये है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। अब देखिए, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, दिस इज पॉइंट a
and the coordinate of A is 3, -4, and coordinate of B is x, y, and the midpoint is this M, and the coordinate of M is -7, 1. और हम सभी जानते हैं if A, B is the midpoint of is the coordinate of midpoint M, तो what is the relation between A x and x1 and x2? तो ये होता है, तो A इक्वल होता है x1 प्लस x2 बाई 2, ये फॉर्म होता है. What is the value of A? That is -7. Equal. What is the value of x1? This is 3. What is the value of x2? That is x and by 2. अब 2 को आप मल्टीप्लाई में भेज दीजिए तो यह आएगा -7 इंटू 2, दैट इज -7 इंटू 2 इक्वल 3 प्लस एक्स. तो 3 प्लस एक्स इक्वल आएगा दैट इज 14 -14. अब आप 3 को भी उस तरफ भेज दीजिए तो यह आएगा x इक्वल -14 -3 दैट इज -17. तो x का वैल्यू हमारे पास ये आया. अब चलिए y का वैल्यू निकालते हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट y इक्वल जो b इक्वल होता है दैट इज y1 प्लस y2 बाय 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 1. तो 1 इक्वल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? दैट इज -4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? दैट इज y डिवाइड बाय 2. अब आप 2 को इस तरह भेज दीजिए तो यह आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इक्वल आया -4 प्लस y. 1 इंटू 2 दैट इज 2, और इसको आप इस तरफ ले आइए तो दैट इज +4 इक्वल y. तो y का वैल्यू कितना आया? 2 + 4 दैट इज 6. तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ b, x का वैल्यू -17 है एंड y का वैल्यू 6 है, और यही हमने फाइंड आउट करना था. तो आई होप ये आंसर है जो इसका सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 13 है जो दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स DE एंड F. और जो DE एंड F के कोऑर्डिनेट हैं वो गिवन है, तो हमने फाइंड आउट करने हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ AB एंड C. तो देखिए इसको सोल्व करते हैं. अब सबसे पहले अगर हम AB की बात लें, मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, this is A, B and C, and the midpoint of AB that is D, midpoint of BC E and that is F. E. तो हमने फाइंड आउट करने हैं. अब देखिए सबसे पहले आप AB लीजिए, तो अगर हम AB ले लें दिस इज AB, और मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1 and the coordinate of B that is x2, y2, और जो D के कोऑर्डिनेट हैं वो गिवन है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 5, 1. तो ये है 5, 1 ये है. तो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन x1, x2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D. अब देखिए सिंस जो D है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और अगर AB का मिड पॉइंट है तो अगर इसके कोऑर्डिनेट A, B है तो क्या होगा? 5 इक्वल आएगा x1 प्लस x2 बाय 2, ये आएगा.
आप 2 को उस तरफ भेज दीजिए, तो यह आएगा 5 इंटू 2 इक्वल x1 प्लस x2। तो यहां से आया हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल 10, तो x1 प्लस x2 इक्वल आया 10। तो आप इस कंडीशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, तो ये इक्वेशन है फर्स्ट, और इसमें से आप सबसे पहले x2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x2 का वैल्यू आएगा, दिस इज 10 माइनस x1, ये आएगा। इसको आप, जो ये इक्वेशन है, इसको आप याद रखिए, दिस इज स्टार। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ y निकाल लें, तो हम सभी जानते हैं 1 जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। एंड व्हाट इज y1, दैट इज y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है। अब 2 को उस तरह मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 2 इक्वल y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 मेरे पास आया जो, वो इक्वल आया 2। तो ये इक्वेशन आप मान लीजिए सेकंड। और यहां से आप इसी प्रकार y2 का वैल्यू निकालिए, तो y2 का वैल्यू आएगा हमारे पास 2 माइनस y1, ये आएगा। और इसको भी आप याद रखिए। अब चलिए हम BC पर चलते हैं। अब देखिए, दिस इज B एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B x2, y2 and coordinate of C that is x3, y3, ये आया। अब देखिए यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो E है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ E इज, ये आएगा 6, 5, 6, 5। तो इसी प्रकार आप यहां से भी रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए कैसे करोगे, तो आप मिड पॉइंट देखिए, सिंस E is the midpoint of BC, is the midpoint of BC, तो दिस मीन्स जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल आएगा इसके x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट, दैट इज 6 इक्वल आएगा x1 प्लस x2 बाई 2। एंड व्हाट इज x1 हियर, x2 प्लस, एंड व्हाट इज x2 हियर, दैट इज x3 बाई 2। अब आप एक काम कीजिए, 2 को उस तरफ ले जाइए, तो 6 इंटू 2 इक्वल आएगा x2 प्लस x3, ये आएगा। अब x2 का वैल्यू रखिए, x2 का वैल्यू क्या था, यहां से x2 का वैल्यू था 10 माइनस x1, तो ये आएगा 12 इक्वल 10 माइनस x1 प्लस x3, ये आएगा। अब आप यहां पर ये 12 आएगा, दिस इज 12। तो आप 10 को इस तरफ ले आइए, तो ये आएगा 12 माइनस 10, और x को भी इस तरफ ले आइए, तो प्लस x इक्वल आएगा x3। तो जो x3 का वैल्यू आया वो आया हमारे पास 12 माइनस 10, दैट इज 2, तो 2 प्लस x1, 2 प्लस x1, ये आया। इसको आप याद रखिए। और इसी प्रकार आप y के कोऑर्डिनेट निकालिए, तो y का कोऑर्डिनेट आएगा 5 इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2, एंड व्हाट इज y1 हियर, दैट इज y2 प्लस y3 बाई 2,
इसको आप इस तरफ ले जाइए तो ये आएगा 5 इंटू 2 इक्वल y2 प्लस y3, दिस इज 10 इक्वल, एंड व्हाट इज y2, और y2 का वैल्यू यहां से रखिए, y2 का वैल्यू है 2 माइनस y1, दिस इज 2 माइनस y1 प्लस y3। अब इसको इस तरफ ले आइए तो 10 माइनस 2 प्लस y1 इक्वल y3, ये आया। अब 10 माइनस 2 दैट इज 8 प्लस y1 इक्वल y3, ये आया। तो इसको भी आप रिमेंबर रखिए। अब आप चलिए AC पर, तो AC है जो दैट इज दिस A, and coordinate of A that is x1 comma y1, coordinate of C that is x3 comma y3, ये आया, and F is the midpoint of these two number। तो F के जो कोऑर्डिनेट है आई थिंक दैट इज 0,3, दैट इज 0,3, 0,3, ये आया। तो अब देखिए, सिंस जो हमारे पास F है वो मिड पॉइंट है A एंड C का, सिंस F is the midpoint of AC, तो हम यहां बोल सकते हैं दिस मीन्स, अब जो यहां पर x कोऑर्डिनेट है F का वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 के, दिस मीन्स 0 इक्वल x1 प्लस x2, और x2 क्या है यहां पर x3 बाय ये आ गया 2। अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो ये आएगा 0 इंटू 2 इक्वल x1 प्लस x3, एंड दिस इज 0, तो 0 इक्वल x1 प्लस x3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3, जो x3 का वैल्यू आया दैट इज 2 प्लस x1, दैट इज 2 प्लस x1, ये आया। अब देखिए x1 प्लस x2 दैट इज 2x1, x1 प्लस x1 दैट इज 2x1 प्लस 2, इसका वैल्यू कितना आया 0, तो 2 को आप लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ भेज दीजिए, तो दिस मीन्स 2x1 इक्वल -2, तो x1 का वैल्यू क्या आया यहां से, x1 का वैल्यू आया -2 बाय 2, तो x1 आया -1, ये वैल्यू आ गया हमारे पास x1 का। इसी प्रकार C इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 इक्वल होगा y1 प्लस y2, एंड व्हाट इज y2, दैट इज y3 बाय 2। अब आप इसको उस तरफ भेज दीजिए, दैट इज 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इक्वल आया y1 प्लस y3, अब 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 6 इक्वल y1 प्लस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y3, जो y3 का वैल्यू है दैट इज 8 प्लस y1, दैट इज 8 प्लस y1, तो दिस इज 6, 8 को इस तरफ ले आइए तो -8 इक्वल y1 प्लस y1 दैट इज 2y1, एंड 6 माइनस 8 दैट इज -2, तो -2 इक्वल आया 2y1, आप 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो -2 बाय 2 इक्वल आया y1, तो y1 का वैल्यू यहां से कितना आया, दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ y1 इज दैट इज -1। तो हम बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेट ऑफ A है
hence the coordinate of A is क्या है, x का वैल्यू -1 है एंड y का वैल्यू भी -1 है। अब देखिए, अब सेकंड पर चलते हैं। अब हमारे पास है x2 का वैल्यू एंड x2 का वैल्यू था 10 - x1, तो जो x2 का वैल्यू आया 10 - x1, दिस इज इक्वल 10 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, इट इज -1, तो -1, दिस इज इक्वल 10 माइनस माइनस प्लस 1 और ये आया 11, तो x2 का वैल्यू कितना आया 11। इसी प्रकार आप y2 का वैल्यू निकालिए, और जो y2 का वैल्यू था दैट इज इक्वल, ये था हमारे पास वैल्यू ऑफ y2 2 - y1, 2 - y1, 2 माइनस y1 का वैल्यू क्या है -1 एंड दिस इज 2 माइनस माइनस प्लस, दैट इज y2 इक्वल आया 3, ये वैल्यू आया। तो हम बोल सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ B, वो क्या आया, दैट इज x2 का वैल्यू 11 एंड y2 का वैल्यू 3, ये दैट इज 11। ये इसी प्रकार आप x3 का वैल्यू निकालिए, तो x3 का वैल्यू है हमारे पास दैट इज 2 + x1, 2 + x1, 2 प्लस x1 का वैल्यू क्या है -1, दैट इज 2 - 1 दैट इज 1, तो x3 का वैल्यू 1 आया। और इसी प्रकार अगर हम y3 का वैल्यू निकाल लें तो वो आएगा दैट इज 8 + y1, 8 + y1 दैट इज 8 - 1, 8 दैट इज 8 + -1 एंड दिस इज 8 - 1 दैट इज 7। तो हम बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ C वो कितना आया, दैट इज x3, y3 मीन्स 1, 7 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और आई होप कि जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में। थैंक यू।